हेलो बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है 3 है सॉरी, हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लास 10 आईसीएसई वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मोमेंट ऑफ फोर्स से हम क्या समझते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसे हमें मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, या इसे और एक नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए। तो मुझे दो चीज चाहिए दोस्तों। कोई भी फोर्स अगर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो किसी एक्सिस के अबाउट करेगा या किसी हिंज पॉइंट के अबाउट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और एक्सिस हमेशा कहां से पास करेगा, हिंज पॉइंट से पास करेगा, हिंज पॉइंट या पाइवट पॉइंट कहते हैं इसे। ठीक है, सेकेंड हमें देखना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मोमेंट निकालने के लिए, कि हम मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। इन जनरल हम एक्सिस ऑफ रोटेशन या हिंज पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सेकंड जो हमें इंपॉर्टेंट चीज देखना है दोस्तों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखना है, LOAF, मैं इसको नाम दे देता हूं। ठीक है, तो मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि टर्निंग इफेक्ट कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लेता हूं, सपोज एक रॉड मैंने ऐसे रखा हुआ है, लेट अस कंसीडर एक मैंने एक रॉड एक रखा हुआ है, रिजिड रॉड है, थिन रॉड है, और ये पॉइंट के अबाउट ये पाइवट है, फिक्स्ड पॉइंट है, राइट, पाइवट बोलते हैं इसको। और ये हमारा एक्सिस है दोस्तों। अगर ये रॉड घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, तो एक्सिस कैसा आएगा दोस्तों, ऐसे पास होगा, राइट। ये हमारा हाथ रॉड समझ लो, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। जैसे हमारा सर है तो ये हमारा एक्सिस हुआ, सर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा एक्सिस हो गया, इसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रोटेशन मोशन हमेशा एक्सिस के अबाउट होगा। तो ये एक्सिस है हमारा, इसके अबाउट हमने पाइवट कर दिया। अब हमने क्या किया, एक फोर्स मान लो मैंने ऐसे लगाया, ये F एक फोर्स है। तो दोस्तों ये फोर्स पे अगर लाइन बनाया जाए तो इस लाइन में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसे हम नाम दे देंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसे बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और दोस्तों फोर्स कहां लगा है, इस रिजिड बॉडी में इस पॉइंट पे लगा है, ये पॉइंट है, तो इसे हम नाम दे देंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब दोस्तों में कैसे निकालते हैं हम लोग मोमेंट, कैसे निकालते हैं या टर्निंग इफेक्ट कैसे निकालते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल सा चीज है। पहले हम इमेजिन करेंगे या विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये रोटेट कैसे होगा। ठीक है, बॉडी अगर रोटेट होगा तो या तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा दोस्तों। ठीक है, आप अपने उल्टा तरफ से देख रहे तो आप समझ जाइए। ठीक है, ये आप देखो ध्यान से, अगर हम लोग पेन ऐसे रखें और इधर फोर्स लगाएंगे तो ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ये सेंस बनता है दोस्तों क्लॉकवाइज। तो हम लोग सबसे पहले सेंस डिनोट कर लेंगे रोटेशन का, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हिंज पॉइंट से लेकर जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग नापेंगे दोस्तों। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पूरा, ये हमारा R परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही डिस्टेंस है। मान लेते हैं ये हमारा R है, ये डिस्टेंस हमारा R है। R परपेंडिकुलर बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बोल सकते हो, है 90 डिग्री बन रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से देखना है, पाइवट पॉइंट से लेकर कहां से देखना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से देखना है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखना है इस केस में। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट द हिंज पॉइंट मान लेते हैं O नाम दे दिया, तो मोमेंट अबाउट O क्या आ जाएगा दोस्तों, फोर्स इनटू R परपेंडिकुलर। व्हाट इज R परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन द हिंज पॉइंट या पाइवट पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन हो गया दोस्तों फोर्स का यूनिट, डिस्टेंस का हो गया मीटर, न्यूटन मीटर यूनिट आ जाएगा। और क्योंकि ये वेक्टर होता है दोस्तों, मोमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन हमें देना है दोस्तों। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है। जब 11 में जाओगे आप
तो ये डिटेल में इसका आई जे के ऐप पे भी आप पढ़ोगे यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में भी। अभी सिर्फ जान के रखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको बोलना है। तो मोमेंट क्या हो जाता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर कहां से देखते हैं दोस्तों, पाइवट पॉइंट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है। ठीक है, ये एक केस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एक केस में बनाने जा रहा हूं, थोड़ा उसमें भी ध्यान से समझिए। जनरल केस, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आ गया डायरेक्टली, एक जनरल केस भी हम लोग बनाते हैं। सपोज हम मान लेते हैं, let us consider हमने इस तरह से लिया हुआ है रॉड, हिंज पॉइंट हमने वही रखा हुआ है और हमारा फोर्स का लाइन इस तरह से है दोस्तों, इस तरह से ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो आप ध्यान से देखो दोस्तों, फोर्स कैसे घुमाएगा। ये अगर ऐसे आ रहा है, हिंज है और फोर्स ऐसा इस तरह से घूमेगा, बॉडी इस तरह से घूमने जाएगा, तो इसका सेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, अब हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो गया, मान लेते हैं इसी को पॉइंट मानते हैं, पतला सा रॉड, इसी को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लेते हैं। अब मुझे क्या देखना है, फोर्स तो मुझे मिल गया है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देखना है, पाइवट पॉइंट का लेके यहां तक का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। ये O है दोस्तों, ये N है, इसको मैंने P मान लिया। अगर ये डिस्टेंस दोस्तों हम R लेते हैं, सपोज मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा R है, ये हमारा R परपेंडिकुलर है, इस एंगल को हमने थीटा ले लिया, इन केस यहां से देखो इसको हमने थीटा ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, देखो इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल जो बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें हमारा साइन थीटा क्या निकल कर आएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो r परपेंडिकुलर बाय r, देयरफॉर r परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आया हमारा r साइन थीटा आ गया। तो मोमेंट अबाउट O क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स इनटू r परपेंडिकुलर। ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का देखा। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं F, r परपेंडिकुलर वैल्यू हम लोग r साइन थीटा दे दिए। r क्या लिए थे, इस पॉइंट से लेकर जहां लग रहा है फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वहां तक का डिस्टेंस r लिए थे। तो हम लोग इस केस में F r साइन थीटा भी एक फॉर्मूला निकल जाएगा, जिसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, r क्रॉस है। ये क्लास 11 में आप समझोगे, अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि इन जनरल फॉर्म हमारा ये फोर्स निकल जाता है F इंटू आर इंटू साइन थीटा, या आप सिंपली r परपेंडिकुलर भी बोल दो, परपेंडिकुलर मैंने निकाल लिया है और मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम लोग डायरेक्शन देख लेंगे, और डायरेक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जैसे एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालकर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग टर्निंग इफेक्ट निकालते हैं या मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।